ट्रक ले परीन पूरी गैंग आई रात का हुगन बिचार परान एक हेटों के घर के मोह बढ़िया बेतू 1.5 करोड़ रुपयों की चोरी कर परान नाठा। पुलिस 10 महीनों लारे दौड़न ई कंजर गैंग के 4 जनों ने जालन किया गिरफ्तार। हाथे होना गहणों बेचण आले भी होने चौंदी आले दुकानदार ने पुलिस जालन दाबियो मोह। नमस्कार रोम रोम हूँ थोरो देसी पत्रकार देसी दीग बिगर ब्रीक लाइक सिर मत अंगूठो टेक वीडियो को मौत होने जका पुलिस वालों आगे 4 जना उनका गोडा मारुडान बैठा दिए ए 4 ही कंजर गैंग का सदस्य है एन ओए बाड़मेरी कोनी आंगी पूरी गैंग पूरे भारत के मो फिर परान ए ट्रक ले परान खाली जे एन हुगन बिचार परान हगिड़े पहिए वाले घर के मो रात का बड़ेन बी जगह चोरी कर परान पाछा ना परान आप गे ठिकानों मो जा परान बेत भाखरोंग मो ओंगे डेरा है बो डेरोंग मो बढ़ जे एन बाड़मेर वाली पुलिस 10 महीना खप परी ओंग पतो लगान बो डेरोंग मो काडन ओने गिरफ्तार करन बाड़मेर लेन आई है। तो पूरा मामलो के हो तो हूँ थोन बता दूं कि बाड़मेर का एसपी साहब नरेंद्र सिंह जी मीणा बतायो कि भाई 23 अगस्त 2024 के रात की धोरी में थोड़ा क्षेत्र गए जको होबाड़ो जैतमाल गाँव है बी गाँव के मो एक हेठ है मोहनलाल जी बोंगे घर के मो के जो रात की चोरी हुई एन बिंग मो 113 तोला होनो 4 किलान 800 ग्राम चौंदी एन 3 लाख रुपया रोकड़ों की चोरी होगी एन बी पछे पुलिस है दौड़न मौके मत पुगी उन्होंने पतो कियो जना कहते पतो ही लाग्यो हो कोनी पण पुलिस 10 महीना के जो लारे दौड़ पड़ी इनके पतो लगायो जिन ठा पड़ियो के भाई एक चित्तौड़गढ़ के मो बेगूकरण गाँव है एन बी गाँव के मो कंजर जाति का मिनक रहे एन बे तो के जू ई तरीके की चोरियों करे एन हाथे बे ट्रक ले परान आवे एन जकी रात चोरी करनी हुए बेत के जू गाँव के पहाड़ ले पाए हुनी जगह देख एन बेत ट्रक खड़ो कर दे एन 5-6 जना भिड़ा आवे 2 जना तो भी ट्रकड़े मोई बैठा रहे एन 4 जना उन्होंने फेरन हुगन बिचारन रेकी करे एन बने जो हुगन हगिड़ा हुजिए तो बे बच देनु भी घर के मोह बड़ परान होने चौंदी गो के जो जका रुपया मिले जका बी जगह ले परान पाछा भी ट्रक में चढ़न ना आजिए एन कोई एक घर के मोह बी जगह नहीं मिले तो ए हाथ है रेकी करे जना 2-3 घर जो है कि भाई ई घर में नहीं मिला तो दगले घर में चोरी करो बीच घर में नहीं मिला तो भी दगले घर में चोरी करो पण कोई भी घर में खाली हाथ आपने नहीं जानो है तो ई गैंग को पतो लाग्यो जना बाड़मेर वाली पुलिस चित्तौड़गढ़ के बेगू थाने की जगह पुलिस है बोंगी मदद लीवी एन बी पछ पतो कियो जना बेगू मो ए मोटो हगड़ो के जो बाखरन जका जंगल है बिंग मो घना आरा बे बालू नालून रे बोंगे बिस में ओंगे डेरा ठाउडा क्योंकि ए ई जगह जितो ही माल चोरी करता बित बेच परवान के जो मोटी प्रॉपर्टी ले लेता पण ए रात का पुलिस के डर हूँ जा परान के जो भाखरोंग मो डेरोंग मो लुक जाता इन कारणे पुलिस के हाथ आता कोनी एन अंठा पड़तो के भाई पुलिस जालन आवे जिना ए बी जगह भाखरोंग मो नान जाता रहता हा। तो ये वीडियो को ला रहे थे एसपी साहब की पूरी बात सुन लो। हाथे एसपी साहब बतायो कि भाई आ पूरी गैंग है आ यूं पहला तो भीलवाड़े बूंदीन जयपुर पाली की मो चोरियों करती एन बुने अंग मत मुकदमा घना हो गया जिना है ई जगह मारवाड़ के मो आनो हरू कर दीनो है एन ओंगी जकी पूरी गैंग को जको एक जो मैन है बिंगो नौ में सनिया उर्फ समीर जके मत है इगती मुकदमा दर्ज है दुजुड़ो होंगे गैंग को सदस्य है अनिल बिंग मत है लूट एंड चोरी का 9 मुकदमा दर्ज है एन एक जको ओ होने चौंदी वालों गहणों खरीदे है बसंत सोनी 9 में बिंग मत ही एक मुकदमो पहला वही दर्ज है। तो पुलिस ई गैंग है 4 जनों ने जालिया है जके मो 3 तो एक कंजर जाति का है एन एक वो जको होने चौंदी गो गहणो अंकनो खरीद तो बिन जालियो है एन 3 जना होंगे बेड़ा बड़े है पुलिस बने नामजद तो कर लिया है पण बने ही होदन में लागुड़ी है। पुलिस को कहना हो कि भाई रात की 3 बजे एकदम कह जूँ बी जगह आए जगी चित्तौड़ की पुलिस ही बिंग हाथ है अंग मत दाव बोल पर मुख्य जको सरगना है सनिया उर्फ समीर बिन एन अनिल ने जालिया एन जड़े ओंग एक बेलियो भेड़लो रमेश चंद नौंद गो 9 गो बिन ठा पड़ गयो के भाई पुलिस मेरे बेलियो ने जाल लिया इन कारणे वो ट्रक ले पर है जो के जो ना गयो तमिलनाडु हमें पण पुलिस महाराष्ट्र कन जाओ तो इन्हें जालन बितू जालन इत बाड़मेर लेन आई है हमें पूछताछ करे तो आए बाड़मेर जिले में बड़े कई के जू चोरियों करनी बात के जू ए होंक रहा है एन बाड़मेर कोनी जोधपुर में अलग अलग जगह ओंगी गैंग चोरियों की भी है एन पूरो ओंगे गैंग कजर जाति मिन खोंगे ओ कौम धंधो है ए पूरे भारत के मो
खाली ट्रक ले परान हैं जो बुआ जे एन कोई सकी करे है कोने इन खाली ट्रक वालन कोई रोकावई है कोनी एन इन कारणे ए हुगन विचार परान ट्रक ने रोकन रात के ढोणियों बढ़न के जो चोरी करन होने चौंदी को गेणों रोकड़ा रुपया ले न जाता इन कारणे हैंगी मिनक हाव चेत रहियो क्योंकि अगर थोड़े ढोणी के कने एन गाँव में कोई ऐन तुम आदमी फिरेन कहीं पूछे तो भी क्योंकि बिन हावड़ हाव चेताई राखन पुलिस ने समाचार कर दियो कि भाई ओ ऐ दो आदमी है एन और रात की कहीं घटना कर गए तो नेड़ो जकोई पुलिस गोवे भी थोड़े जान समाचार कर दियो। तो लारे इन वीडियो में बाड़मेर का एसपी साहब नरेंद्र सिंह जी की पूरी बात थी सुन लो एनी वीडियो घणो शेयर कर दो ताकि घणे मिनकों तक पूगी तो मिनक हाव चेताई राखी तो भड़केंगे हाथे एड़ी के जू नहीं बीते क्योंकि आ गैंग तो जके घर के मोह बड़े बिंग मोह पूरो साफ के जो घर ने कर दे लारे कहीं नहीं छोड़े एन बी जगह एड़ी गैंग वालों की ध्यान रखनी बहुत ही जरूरी है। इन कारण थे पूरो जितो वीडियो शेयर करीजे बितो वीडियो शेयर कर दो ताकि हैंगी मिनक हाव चेताई राखन आप गए घरों की निगे रखे। हमें एसपी साहब की पूरी बात बम खुद गए मुंडे सुन लो। धोरीमाना थाना क्षेत्र के सोबाला जीतमाल में अगस्त माह में 23 अगस्त 2024 को लगभग 1.5 करोड़ की एक नकबजनी की बड़ी वारदात हुई थी। उस घटना स्थल पर एडिसन साहब, सीओ साहब, गुडा मलानी, SHO धोरीमन्ना पूरी टीम बनाकर हमने सामने भी मौका देखा और वारदात का बड़ी वारदात थी, सभी ने मौका देखे टीम गठित की और बाड़मेर पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि एक बड़ी घटना हुई है। तो पूरी देखते हुए हम लोकल नकबजन इन पे पूछताछ करते रहे। हमारी जैसे DST टीम प्रभारी की जो हमने एक टीम बनाई तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके जितने भी अपने है मेन जो नकबजन गैंग है सारी उन पे सब पे देखते देखते एक क्लू जैसे हमारी टीम को मिला। तो इस पूरी टीम द्वारा पहले भी 2 बड़ी जो घटना हुई थी रामसर और गिराब वो भी दस्तयाब की गई। किस तरह ये वारदात करते गैंग इस तरह की जैसे पहले भी एक वो फिल्म धीरन बनी हुई है जो अपने भरतपुर की गैंग थी जो साउथ में अपने नकबजनी वारदात करते थे। इनका तरीका वारदात ये था कि एक ट्रक है, ट्रक में ये 6 व्यक्ति चलते थे। जिस हिसाब से चल के जहाँ घटना करती होती उसके ट्रक आसपास 2-3 किलोमीटर छोड़ के 2 आदमी ट्रक पे रहते थे, 4 आदमी घटना करते थे। घटना कारित करके ट्रक से जिस साइड से आते थे दूसरी साइड से जाते थे। हमारी टीम द्वारा टोल जितने भी नाके हैं अपने राजस्थान के DST जो पेमाराम जी है, अपना मीर खां है, एक भूपेंद्र कांस्टेबल 3 ये लगाए और ASI साहब रावताराम और धोरीमन्ना का स्टाफ काफ़ी इन्होंने मेहनत करके एक क्लू लगाया कि भाई ये कौन सी टीम है। तो ये जो बेगू है, बेगू में एक पहाड़ पे ये कंजर जाति के लोग हैं। तो इन्होंने पूरे भारत में, मैं तो ये कहूँगा पूरे भारत में ही इन्होंने नकबजनी की ये लूट की वारदात बड़ी बड़ी वारदात करते हैं। तो वो जैसे टीम को पता लगा था पहाड़ी पे है, जैसे ही वारदात करके ये पहाड़ की तरफ जाते उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारी टीम रावताराम जी इन्होंने जो टीम था उन्होंने 5-1 किलोमीटर दूर एक कंट्रोल रूम बना के बेगू पुलिस की भी महत्वपूर्ण, चित्तौड़ जिले में SHO बेगू की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने भी हमें काफ़ी सहयोग किया। तो रात्रि के 3 बजे उन्होंने एकदम घर पे रेड करके जो मेन इसका सरगना था सनिया कंजर उसको दस्तयाब किया। इसका दूसरा साथी था ये पता लग गया कि रमेश, तो वो ट्रक लेके अपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे चल गया, वहाँ पकड़ा। हमने 3 व्यक्ति, एक अनिल, रमेश और सनिया, इन 3 को पकड़ा। 3 को हमने और नामजद कर लिया जो इसमें मेन सरगना है। एक जो सुनार जिनको बेचा था उसको हमने दस्तयाब किया और ज़िले की जितनी भी है अपने ज़िले की रेंज की वो भी कई वारदात इसमें बड़ी खुलने की संभावना। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर के निर्देशन में ऑपरेशन खुलासा में बाड़मेर पुलिस के द्वारा एक पूरी टीम के द्वारा बहुत बड़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। इनको हमने गिरफ्तार किया है और भी पूछताछ कर रहे हैं अपने, जैसे इन्होंने कई वारदात अपने ज़िले की है, भीलवाड़ा की, चित्तौड़ की है, जोधपुर है, काफ़ी वारदात खुलने की। मैंने इन्होंने एक तरीका ट्रक से वही 5-6 नए आदमी को लेके बड़ी वारदात करके वहाँ के जाके ट्रक को 2-3 ट्रक खरीदे हैं। एक ट्रक हमने अभी दस्तयाब कर रहे हैं, एक DJ खरीदे। जितने भी इसमें जो नकबजनी के चोरी के वारदात में जिन्होंने संपत्ति खरीदी है उनको भी हम दस्तयाब करेंगे। एडिसन साहब जस्साराम जी, CO सुखराम जी और SHO धोरीमन्ना
और इनके टीम सारी टीमों ने मिलकर एक बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सर इस रामसर में जो खुलासा किया था उस गैंग का और उस गैंग का इसमें एक दो आदमी रामसर जो गिराम में क्या एक दो मेन आदमी एक दो मिले हुए हैं। एक जो इनकी तरीका वारदात है, ट्रक लेके आते हैं, क्या शगुन करके आते हैं भाई, जैसे सुबह वहाँ से चलते जिस जगह चलते ट्रक दूर खड़ी करके वारदात करके और वापस ट्रक से दूसरे रास्ते से चल जाते हैं। ये हमने भी जब इतनी मेहनत करने का पता लगा कि हम भी ये सोच रहे कि भाई लोकल ज़िले के या आसपास के नक्शे में इनकी तरफ जब पूरी मेहनत की टीम ने, तो बाड़मेर की और भी पहले की वारदात है, सारी वारदात को हम खोलेंगे। इनके अलग अलग है, जैसे इस गैंग में 6 आदमी 3 हो गए, 3 दूसरी गैंग में है। पूरा उनका तरीका वहाँ के पूरे जो बेगू के पास जो गांव है जो कंजरो जाति के समाज के हैं वो पूरा बड़ी नकवजन वारदात करते हैं। गैंग एक ही है या फिर अलग 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 सरगना, उनके अलग अलग सरगना, एक सरगना हो जाता 5-6 आदमी रहते हैं, वारदात कर देते हैं, उससे संपत्ति खरीद लेते हैं, वो ज़मीन खरीद लेते हैं, मकान अच्छा बना लेते हैं, वो भी हम जब्त करेंगे और वो भी कार्रवाई करा रहे हैं। तो सर ये चोरी करने के बाद में फिर अपने इलाके में चले जाते थे, ये क्या करते नहीं, थे? चोरी करके अपने इलाके में चल जाते थे, इलाके में भी नहीं जाते थे, ट्रक तो दूसरी साइड खड़े करते थे और पहाड़ है जो मेन, जैसे पुलिस जाती थी पहाड़ में छुप जाते, लगभग 1 या 2 महीने वो पहाड़ पे छुपते थे। जब मामला ठंडा हो जाता था उसके बाद धीरे धीरे ये तो जब वो वहाँ से आते थे तो ट्रैक्टर में कुछ माल लेके आते थे या फिर नहीं, खाली ट्रक एक खाली आता था, बिल्कुल खाली में 5-6 आदमी चलता था, ये सरगना होता था। ये क्या शगुन जो बोलते हैं, शगुन करते हुए किस जगह हमें वारदात माल मिलेगा उस जगह ट्रक दूसरी जगह करके वारदात करके वापस जिस रास्ते से आते थे दूसरा रास्ता लेके वापस जाते थे। वारदात से पहले रेकी टारगेट क्या रहता था? रेकी कैसे करते थे? खाली मकान रेकी लेके- नहीं, एक शगुन का टाइप का भाई इस मकान में मिल जाएगा, शगुन के भाई कोई शगुन करके, जैसे अभी सोबाला जेतमाल वाली घर है, ट्रक 1.5-2 किलोमीटर दूर जाके खड़ा कर दिया, उस घर में किया, उसी घर में उनको माल मिल गया। जैसे 1-2 प्रयास करते कहीं में नहीं मिला, जैसे चूली की वारदात में 1-2 बार घटना हुई, दूसरे में हुआ फिर मिला, तो ऐसे ही करते हैं। तो माल इनको इनका कोई शगुन का है तरीका करके वारदात, इसमें उनकी मास्टरी हासिल है। जितनी भी ये घटना अपने ज़िले में हुई तो बड़ी बड़ी जेवरात और जो पैसे लेके बड़ी वारदात की। तो इसमें सर अभी गैंग ने कितना शिकार किए कबूल अभी गैंग ने हमने ज़िले की 2 वारदात और स्वीकार की है, अलग अलग हो रहे हैं, उसमें जैसे मेन सरगना चेंज हो जाता है फिर दूसरा आ जाता है। 2 हमने पहले रामसर और गिराम में उनको जेसी करवा दी, उनमें 1-2 वांटेड है। हमारी टीम जो भी डीएसटी प्रभारी है पेमाराम और इनको जो भी संपत्ति संबंधी के बना रखी है वापस टीम को भेजेंगे। डीएसटी टीम द्वारा एक बड़ी सराहनीय मतलब कार्रवाई की गई। अब तक सर कितने गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने शेष बाकी? नहीं, अभी तक हमने इसमें मतलब 3 तो मेन अभियुक्त, एक सुनार जिसको सोना दिया था वो गिरफ्तार कर लिए और लगभग 3 आदमी और इस गैंग में, इस सोबाला जेतमल वाली घटना में, उनको भी इसी गिरफ्तार। तो सर कोई मोबाइल लोकेशन या ट्रैकिंग ये नहीं हो पाते थे? मोबाइल का इनका ये था कि एक मेन सरगना के घर पे ये मोबाइल करके आते थे, रख देते थे। कभी एक इस घटना में एक का मोबाइल हमें ट्रेस राम जी की गोड़ तक हुआ बस, पर ये वारदात में मोबाइल अपने घर रख के आते थे। और एक जो मेन सरगना उसके घर के रखते मोबाइल का, जैसे नया तरीका पता नहीं लगे, हमारी लोकेशन नहीं पता लगे, उसके बाद जाके ट्रक पे 2 आदमी खड़े थे, 4-5 वारदात घटना में जिस मकान में करते उसकी वारदात करके वापस सोना चांदी का जो मिल के और मेन जो होते थे लेकर वापस रवाना। सर ये कितने दिन में वापस आते थे? ये वारदात देखो जो अगस्त के बाद 3-3, 4-4 महीने में अपने वारदात हुई है भाई। जैसे पहले सोबाला हुई, लोहारवा में हुई, चूली में हुई, रामसर में हुई, गिराम में हुई, मतलब महीना 2 महीने के गैप करके। और भी अपनी टीमें लगी हुई है वहाँ पे? हमने हमारी टीमें पूरी लगी, वहाँ टीमें भेजेंगे। बेगू पुलिस का भी मतलब चित्तौड़ पुलिस का बहुत योगदान रहा था। बेगू एसएचओ ने भी हमारी जब भी कोई ज़रूरत हुई मदद की, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, उनको अपन पकड़ने से, जैसे पुलिस जाती तो पहाड़ की तरफ आ जाता, तो उनको पकड़ना भी एक टेढ़ी खीर के है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही उनको पता लगता पुलिस आ गई तो उस हिसाब से पहाड़ में लुक जाता। सर पूछताछ में क्या सामने किस तरीके